हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 22 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम कैसा रहेगा, जून एंड आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और जून जाते जाते क्या देकर जा रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, 29 को है फुल मून। तो फुल मून की एनर्जी जो है 3-4 डेज पहले से लेकर 3-4 डेज बाद तक वर्क करेगी। मतलब जुलाई के स्टार्टिंग के 1-2-3 दिन तो आपके लिए ये एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए जुलाई भी कैसा आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लव लाइफ एंड करियर दोनों के लिए गाइडेंस देखेंगे हम यहाँ पर। पहले लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ठीक है, लवर्स कार्ड आया है, एम्प्रेस आया है। कितने अच्छे कार्ड्स हैं ये दोनों भी। तो एक्वेरियस यहाँ पर देखिए, कहीं तो ऐसा है कि आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो पेशेंस रखते हुए बैठे हैं। वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, वो पॉइंट नहीं है हमारा। हमारा सिर्फ करियर, हमें सिर्फ अपने एनर्जीज पर फोकस करना है, गाइडेंस पर। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि ये जो भी कोई है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, ये आपको लेकर सोच विचार कर रहे हैं। इनके मन में बहुत सारी चीजें चल रही है। कोई इनसिक्योरिटी भी हो सकती है किसी के लिए, तो कहीं पर थर्ड पार्टी कर लिया था और वो जो आपके नजरों में आ गई सारी बातें, तो वो बातों को हाइड करना, साइड करना, ये सारी चीजें चल रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी को भी पता है आप दोनों के रिश्ते के बारे में या आप दोनों के बारे में, और थर्ड पार्टी आपसे भी कनेक्टेड है, आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं दोनों के। और वो थर्ड पार्टी का भी अपना कोई स्पाउस हो या कोई पार्टनर हो, ये भी हो सकता है कहीं पर, तो कहीं पर वो सिंगल हो, जो भी बात है। तो इसको अभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए, पेशेंस रखे हुए बैठे हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। इस तरह से इनकी मेंटेलिटी चल रही है, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में है। उसे लगता है पहल आपने करनी है, आप पहल करोगे तो बहुत सारी चीजें मतलब उसके फेवर में जाएगी। अगर उसने पहल की तो उसके हिसाब से, फिर आपके हिसाब से चलना पड़ेगा उसको। उसके हिसाब से नहीं रह पाएंगी वो या पाएगा, ऐसे उसको लग रहा है। ठीक है, आपके पर्सन जो है आपका लव, कंपैशन सब कुछ याद करते हैं। वो ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये बात भी है। ठीक है, जहां पर थर्ड पार्टी इशू नहीं है, और है भी तो सभी जगह की बात है ये। ठीक है, उसको पता है थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा है कि उसका आधा आधा मन हो रहा है। ये कहीं पर बात होगी जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको कंफर्म पता है वहां की बात है ये। डाउट के बेस पे ऐसी बातें कहीं भी नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपके पर्सन जो है आपके लिए बात करे तो आपको एक बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट पर्सन के रूप में देखते हैं। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, वो अभी भी जगलिंग वाली एनर्जी में रहेंगे। उसको पता है एक डिसीजन तो लेना है। कहीं पर तो आपके पर्सन रियूनियन भी करना चाहते हैं। आपके साथ जो पल बिताए थे वो उसको याद है। आपके साथ एंगेजमेंट हो चुकी है या मैरिज हो चुका है कहीं पर, या कहीं पर आपके तरफ से उसको कमिटमेंट मिल चुका है। तो कमिटेड रिश्ते में रहने के बाद भी उसको इनसिक्योरिटी क्यों लग रही है? ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपने बहुत उसको सपोर्ट भी किया है फाइनेंशियली और सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी है कि जो अनसुलझी है, जिसको कह भी नहीं सकते हैं, कहकर कोई फायदा भी नहीं है। ऐसी एक सिचुएशन है। आपके पर्सन किंतु परंतु में बहुत उलझे हुए हैं। वो एक स्टबर्न पर्सनालिटी को भी कैरी करते हैं, जिद्दी पर्सनालिटी। ठीक है, किसी किसी के लिए बात हो सकती है ये। वो रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, सोचकर देखते हैं कि आगे कैसा होगा। डिसीजन लेना है लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूजन लग रहा है उसको। ठीक है, वो किसी से बात करेंगे। यहाँ पर ऐसे लग रहा है किसी के पार्टनर जो है 35+ हो, ये बात भी यहाँ पर हो सकती है। और यहाँ पर कोई बड़े बुजुर्ग भी इन्वॉल्व हो, या कोई बड़े पर्सन है जो जिसका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है यहाँ पर। और आपके लिए ऐसा है कि जो दिख रहा है वही सच हो, हमेशा ये जरूरी नहीं होता है। तो अपनी आंखें सही से ओपन रखें, किसी भी तरह का पर्दा आंखों पे ना रखें। जरूरी नहीं है कि आंखों पर पट्टियां बांधना यानी पर्दा होता है ना, फिजिकल कोई पट्टी लेके बांध दो यही पर्दा होता है, ऐसा नहीं है। उससे जब लव करते हो तो 100% ट्रस्ट करते हो। उसके लोगों से बात होती है, उसके रिलेटिव से, सिबलिंग्स से, तो आपको लगता है, या उसके दोस्तों से, कि नहीं सब कुछ है। और बहुत साल का रिश्ता है, 2-3 साल का या उससे ज्यादा है, उससे कम, जो भी टाइम हुआ हो, तो भी आपको लगता है कि नहीं ये ट्रस्टवर्दी है। आप अपने में उलझे हुए थे, अपने वीकेस्ट पॉइंट पर थे आप अपने लाइफ में, तब जाकर ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं। और उन दिनों आपको संभालने के लिए, आपको सपोर्ट के लिए बहुत जरूरत थी किसी की, और ये पर्सन की एंट्री तब हुई है। इनमें अच्छाई थी, ये आपसे उन दिनों बहुत हेल्पिंग और बहुत अच्छे वे में बात कर रहे थे, और यही सारी चीजें आपको अच्छी लगी और आप इसमें, आपका रिश्ता जो है आगे बढ़ता चला गया। ये सिचुएशन किसी किसी के लिए रह सकती है, जो एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। ठीक है, किसके लिए हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब ऐसा है कि उनका स्टबर्न नेचर, मैंने कहा था, बहुत सोच विचार किया उन्होंने। वो तो अपने आप में किंग या क्वीन की तरह है, मतलब गुरूर है उनमें अभी भी कि मैं हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, ऐसे मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई मेरे लाइफ में रहे ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिजिडनेस की तो हद है।
मैंने कहा था बहुत स्टबर्न है, रिजिड है, वो बहुत जिद्दी है, एकदम से आपके पर्सन मानेंगे नहीं किसी चीज के लिए, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है आपके पर्सन की ओर से। इस रिलेशनशिप में एक अच्छी न्यू बिगिनिंग यहाँ पर वो करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। एक टाइम आएगा कि बहुत ज्यादा पैशनेटली वो आपके तरफ आना चाहेंगे, आपसे बात करने का मन करेगा उसका, ये बात भी यहाँ पर है। लेकिन जब भी बात होती है तो आपको उसके तरफ से कोल्डनेस फील होगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इसको कुछ लेना देना ही नहीं है, इसको कोई फीलिंग ही नहीं है, फिर बात क्यों करने आई है या आया है, ऐसी भी फीलिंग आपको आ सकती है कि जब उसको कुछ लग ही नहीं रहा है तो मुझसे बात करने क्यों आई है, क्यों आया है, ऐसे आपको लग सकता है। लेकिन वो बात जरूर करेंगे। अब आपकी बारी आती है कि आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन में जाइएगा, जरूर जाइएगा, मतलब अपने आप को देखना, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप का परीक्षण करना, आत्म परीक्षण बहुत जरूरी है। कहीं मैं ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, कहीं ये कार्मिक रिश्ता तो नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको सोचनी है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, ये बातें सोचनी पड़ेगी, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन का टाइम रहेगा। और आपके पर्सन जो है एक बार आएंगे, बात करेंगे, फिर से गोस्टिंग वाली एनर्जी, फिर से वो गोस्ट करके चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, लेफ्ट इन कोल्ड वाली फीलिंग आपको आएगी। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और जो आपके पर्सन है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पर लॉजिकल माइंड से बात करेंगे, ऊपर से बहुत स्थिर दिखाएंगे खुद को, बहुत स्टेबल हूं मैं, अंदर से पूरे हिल चुके हैं, बिल्कुल भी उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, पर ऊपर ऊपर से दिखाएंगे कि बहुत ज्यादा वो सही है, मतलब है ना, ये बात है। यहाँ ऐसा है कि आप है ना यहाँ मतलब दोनों में, आप दोनों में एक कॉम्पिटिशन जैसी चल रही है कि कौन जीतेगा, कौन पहले कॉल करेगा, जो कॉल करेगा वो हारेगा और जो नहीं करेगा वो जीतेगा, ऐसी बात है यहाँ पर। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि पहले इसका कॉल आ जाए तो मैं ही जीत जाऊं, ऐसे ये बात भी यहाँ पर रहेगी। और शायद आप उसको जिता भी दोगे, ये भी रहेगा यहाँ पर। तो सारी बाजी उनके हाथ में, उनके फेवर में फिर से चली जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आपकी बात हो या उनकी, दोनों में से किसी की ये एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा ये एनर्जी है कि आप उससे डिटैचमेंट फील करने लगोगे आने वाले टाइम में। जो फुल मून आ रहा है ना, 29 को फुल मून है। ठीक है, ये फुल मून के वक्त ही होगा, उसके आसपास ही होगा ये, कि आप वो अपने पर्सन से पूरे तरीके से डिटैचमेंट में चले जाओगे। मतलब आपको वो भी, जितना आप उसको चेस कर रहे हो, भाग रहे हो उसके पीछे, रोग आ रहे हो, सारी कोशिशें कर रहे हो, चाहते हो कि वो आ जाए, प्रेयर्स कर रहे हो, रीडिंग्स ले रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपने कॉल कर दिया तो सारी बाजी उसके हाथ में चली जाएगी। कॉल नहीं भी करते हो तब भी आपने अपने लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी सिचुएशन हो, आप थोड़ा डिटैचमेंट में जा सकते हो, आपके पर्सन भी जा सकते हैं, लेकिन वो तो पहले से डिटैच्ड है, पहले से अपना गैप लेकर चल रहे हैं, पहले से दूरियां मेंटेन करे हुए हैं। तो ये एनर्जी मोस्टली आपके लिए हो सकती है कि आप डिटैच हो जाओ उससे, जितना अभी अटैच्ड हो ना उतना डिटैच्ड फील करोगे। एक कर्मा साइकिल एंड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कार्मिक रिश्ता शायद मांग के लाए थे, या फिर पिछले जन्म का कोई कर्म रहा होगा, किसी तो पास्ट बर्थ का, एग्जैक्टली पिछले जन्म का हो, जरूरी नहीं कि कहीं आपने बोला हो इससे और इसने आपसे, या आपने इसकी हेल्प की हो तो ये आपके हेल्प करने आ गए, और यहाँ पर आपने ज्यादा उम्मीदें कर ली, और वो तो अपनी जगह पे पहले से वैसी है जैसे पहले थे। उसने अपने आप को बदला नहीं है, बदलना आपने था, लेकिन आप कितना बदल पाते खुद को, बहुत हो गया। लड़का हो आप या लड़की हो, आप हमेशा से उससे कई ज्यादा, कई गुना ज्यादा अच्छा डिजर्व करते थे, करते हो। हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन इंसान की जो फितरत होती है वो होती है, हम किसी के कर्मों में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ सोच रहे, समझ रहे चीजों को। तो यहाँ ऐसा है कि आप दोनों के लाइफ में एक साइकिल एंड हो रहा है, कर्मा साइकिल। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो एक न्यू ऑफर आपके तरफ आ सकता है, इस पर्सन की ओर से भी हो सकता है किसी के लिए, तो किसी के लिए ये किसी नए पर्सन की एंट्री हो, या किसी को आपने फ्रेंड जोन करके रख दिया है, ऐसे पर्सन की एंट्री हो आपके लाइफ में हो सकती है। या पहले से आप उससे बात करते हो एज अ फ्रेंड, तो आपका झुकाव उसकी तरफ बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे आपको फीलिंग्स डेवलप हो सकती है अपने फ्रेंड के लिए जो अपोजिट जेंडर के हैं। ठीक है, मेल हो आप तो वो फीमेल है, आप फीमेल हो तो वो मेल है, इस तरह से कोई फ्रेंड है उसके लिए आपको फीलिंग्स आ सकती है। यहाँ पर धीरे धीरे वो स्टार्ट होगा, और फुल मून पर बहुत ज्यादा आप अपने उस फ्रेंड की तरफ फीलिंग फील करो ज्यादा। ये बात यहाँ रहेगी कि आपके लाइफ में किसी और की एंट्री हो सकती है, या फिर कोई फ्रेंड जोन आपने कर दिया था किसी को, उसके साथ आप आगे बढ़ो, एक नया ऑफर आप उसको दो, उसके लिए आपके मन में जेन्युइन फीलिंग्स आ सकती है, या तो फिर उस पर्सन के मन में, जो आपके फ्रेंड है उनके मन में जेन्युइन फीलिंग्स है, या जेन्युइन है वो पर्सन, ऐसे आपको फीलिंग आएगी।
ये कहीं पर बात है जहां शादी नहीं हुई है और बहुत सारी चीजें बिगड़ी हुई है, और जहां पर शादी हो रखी है या नहीं भी हो रखी है पर चीजें थोड़ी बहुत अभी भी कंट्रोल में आ सकती है, वहां पर इसी रिश्ते में एक नई शुरुआत की भी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है जून एंड आपके लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आए, इमोशनल न्यू बिगिनिंग, ये बात भी रहेगी। पर वहां पर पहले डिटैचमेंट वाली बातें जो यहाँ तक मैंने बोला था वो सारी चीजें होगी, बाद में होगा ये किसी नए पर्सन की एंट्री, या तो फिर कोई फ्रेंड जोन किया है वो पर्सन के साथ आप आगे बढ़ो, या तो फिर आपके इसी पर्सन के साथ कहीं पर जहां पर सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों मिलकर आगे बढ़ सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, तो वहां ये चीजें हो सकती है, पॉसिबल रहेगा। ठीक है, फ्यूचर को लेकर अभी भी आपके मन में किंतु परंतु रहेंगे, बहुत सोचना पड़ेगा आपको एक्वेरियस, आपको कि ये पर्सन को अभी आप मना भी लो तो फ्यूचर के लिए क्या सही रहेंगे ये पर्सन, ये बात अभी भी आपके दिमाग में रह सकती है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो देखिए आप चाहते हो न्याय हो, सब कुछ सही हो, किसी का बुरा नहीं करना चाहते हो आप, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीजें होती है कर्मा से रिलेटेड, कर्मा खत्म होता है तो वो पर्सन किसी ना किसी वजह से हमारे लाइफ से चले जाते हैं। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन लाइंस इतने जल्दी ओपन होगी ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, कम्युनिकेशन ओपन होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपके पर्सन जो है वो कॉल करेंगे ऐसे कोई नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसने करने से पहले आप ही कॉल करोगे या उससे रिलेटेड किसी पर्सन को कांटेक्ट करोगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इमोशनल न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, यहाँ पर रियूनियन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ परसेंट लोगों के लिए, मतलब 5 to 10% लोगों के लिए ऐसा है कि किसी पर्सन को आपने फ्रेंड बोला है या कोई फ्रेंड है उसके तरफ आपका झुकाव बढ़ने लगेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, जस्टिस, ये यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, जेमिनी अगेन, वर्गो, वर्गो अगेन, ओके, और माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, फुल मून गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल प्लीज गाइड। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, तो नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में पॉसिबल रहेगी ऑन दिस फुल मून, या फुल मून के आसपास, फुल मून के बाद ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ एनर्जी आई थी, एस ऑफ कप्स आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स आए थे। ठीक है, तो नई शुरुआत की एनर्जी टैरो में भी आई थी और यहाँ पर भी है। कम्युनिकेशन इसकी, बातचीत सही से करो, वही आपका मतलब यहाँ पर की रहेगा चीजों को सही करने का, या आगे क्या करना है वो समझ में आएगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस, तो बड़ा सोचो, बड़ी चीजों की तरफ ध्यान दो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना बेहतर रहेगा। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, इस फुल मून पे जिस एनर्जी में रहोगे वही एनर्जी यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। होपफुली आप पॉजिटिव एनर्जी में रहो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप तो सब कुछ ठीक है। अपने लिए मतलब कैसे आप इस पर्सन के साथ भी आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हो, रुक सकते हो, या फिर न्यू पर्सन की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी, जो आपको सही लगे अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं तो अपने सवाल पे फोकस कीजिए। तो सिचुएशन विल इंप्रूव, ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली है, सिचुएशन बदलेगी, चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज परमानेंट। किसी के लिए 1 साल भी लग सकता है सब कुछ ठीक होने के लिए। अबंडेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो किसी और दूसरों से हेल्प चाहिए तो आप मांग सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली यस आया है, तो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। तो एक्वेरियस, यहाँ पर हम आपका करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, कुछ मिराकुलस एनर्जी बनेगी यहाँ पर। कई बार आपको लग रहा था कि वो प्रोजेक्ट आपको ना मिले, या फिर बिजनेस का कुछ सोच रहे थे या कुछ और, जहां पर आपको पॉसिबिलिटी कम लग रही थी वहीं पर वो चीजें होनी स्टार्ट हो जाए, तो एक अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ लोग अपने आप को विक्टिम प्रेजेंट कर सकते हैं, विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं, तो ऐसे लोगों से, ऐसे ट्रिकी लोगों से थोड़ा दूर रहे। अपना विश्वास खुद पर और ऑलमाइटी गॉड पर रखे, लोगों पर विश्वास ना करें। ठीक है, और अपने काम पर विश्वास कीजिए, अपनी ईमानदारी पर, अपने हार्डवर्क पर विश्वास कीजिए। जो आप आज कर रहे हो, इतना काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना काम करता हूँ, करती हूँ, लेकिन मुझे उतना उसका वो नहीं मिल रहा है जितना मैं, मतलब पैसा नहीं आ रहा है या कंपेंसेशन उतना नहीं मिल रहा है जितना मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तो अब ऐसा है, आने वाले टाइम में इसका फल आपके लिए रहेगा, और वो आपने जो सोचा है उससे कहीं ज्यादा रहेगा। तो पॉजिटिवली आप अपने काम पर फोकस करो। ठीक है, इनसिक्योरिटी लग रही है ना आपको फ्यूचर को लेकर, सारी चीजें कैसे हैंडल करेंगे, तो इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, फ्यूचर भी सही रहेगा। आप आज पर फोकस कीजिए, खुश रहिए, जो आपके लिए आज है वो आपके लिए ही है।
सबकी तकदीर अलग अलग लिखी गई है, सबके नसीब अलग अलग होते हैं, सबके कर्माज अलग अलग होते हैं। तो आप शांत रहिए, हो सकता है अभी थोड़े दिन और रुकने के बाद आपका गुड टाइम आप देखोगे अपने करियर में। अभी भी अच्छा ही चल रहा है सब कुछ, लेकिन आपको कुछ और ज्यादा अच्छा चाहिए, तो ये बात रहेगी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मुंह पर मीठा मीठा बात बोलते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होता है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहने की जरूरत आपको रहेगी। जिन्होंने आपकी हेल्प की है बैड टाइम में, उनके लिए ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रही है। ठीक है, आपको अगर कहीं पर रिजेक्शन मिला है, कोई जॉब आपके हाथ से गया है, या कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिली है, या कोई प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया आपका, या तो फिर कोई बिजनेस का कुछ डील चला गया रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा कि ये रिजेक्शन आपके आने वाले कल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैसे? तो आज अगर आप वो ले लेते काम, तो कल कुछ और अच्छा काम मिलने वाला हो आपको, कुछ और अच्छा प्रोजेक्ट मिलने वाला हो, जॉब मिलने वाला हो, कहीं और शिफ्ट होने वाले हो आप, ऐसा हो सकता है, कुछ अच्छा होने वाला हो। तो ये रिजेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन ये रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये दी एंड है, यहाँ से आगे बहुत कुछ आपके लिए अच्छा आने वाला है। इसीलिए ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, मतलब देखने में बहुत ल्यूक्रेटिव, बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, कोई सैलरी अच्छी है तो कोई कंपनी अच्छी है ना, लेकिन अंदर से बहुत चीजें हमने देखी नहीं है, रियलिटी क्या है। इसीलिए अपने ऊपर, अपने इंट्यूशन पर फोकस करें तो बेहतर रहेगा। इनर विजडम से काम लीजिएगा। ठीक है, और आंखों से देखी हुई चीजों पर भरोसा करें, कानों सुनी पर नहीं। गॉसिपिंग की एनर्जी भी दिख रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स आपको फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिवली आगे लेकर चलिए, सब कुछ सही है, आने वाला टाइम सक्सेस लेकर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।